फ्यूचर प्लानिंग अर्थात आने वाले समय के लिए प्लानिंग। आने वाले समय के लिए प्लानिंग तो सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन क्या सही प्लानिंग आप कर रहे हैं? जैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए जो भी प्लान कर रहे हैं, क्या वह सही डायरेक्शन में जा रहा है? सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं? इस बारे में आज का वीडियो रहेगा कि भाई मेरे फ्यूचर प्लानिंग, मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग, मेरे बच्चों की प्लानिंग क्या सही जगह हो रही है या नहीं, देखेंगे इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि एफडी और आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और जो अन्य परंपरागत निवेश है वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। और वहां पर इन्वेस्ट करने के बाद उनको लगता है कि इससे मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हालांकि वो लक्ष्य तक तो पहुंच नहीं पाते हैं, उसके आधे रकम तक रहते हैं। अगर आप उन इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कि परंपरागत रूप से निवेश के साधन बनाए गए हैं, जैसा कि मैं अभी पहले जिक्र कर रहा था, तो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ तथा अन्य दूसरे जितने भी प्लान है जो गवर्नमेंट लिंक्ड है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही गारंटी मिलेगी, आपका वेल्थ प्रोटेक्शन रहेगा, वेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो है आपको जितना 10,000 रुपया लगाया, तो वहां पर आपको गारंटी है कि इससे कम जब भी निकालिएगा, इससे कम राशि आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ कुछ इंश्योरेंस प्लान को छोड़ दिया जाए तब, बाकी फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ वगैरह जो भी उसका रूल है, आपको उससे कम राशि तो नहीं मिलेगी। वही दूसरी ओर, क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्लान में इन्वेस्ट करके आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपनी जरूरतों से कितना पीछे रह जाते हैं। वही दूसरी ओर, अगर आप परंपरागत निवेश से हट करके आज करके जो म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, वहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए कितना फायदेमंद साबित है। सीधा दुगना रकम से ज्यादा बन जाते हैं। जहां आप देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना में 7% के आसपास एवरेज रिटर्न मिलता है, वह आपकी महंगाई को ही मात नहीं दे पाता है। महंगाई तो उतना हर समय बढ़ रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में उससे ज्यादा 12, 13, 14, 15%। हायर एजुकेशन में जाइएगा, वहां पर कम से कम 12% से ज्यादा हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। तो अगर इस तरह की योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना। आपको म्यूचुअल फंड का रूट लेना ही पड़ेगा, शेयर मार्केट का रूट लेना ही पड़ेगा, तभी आप वेल्थ बना पाएंगे और जो आपका लक्ष्य है उसे पूरा करते हुए देख पाएंगे। एक क्वेश्चन आया था, इनमें जयशंकर जयप्रकाश सावंत जी हैं, इनका उम्र फिलहाल 30 साल है। 1 से 3 साल का, 1 साल और 3 साल का दो बच्चे हैं इनके, जिनकी फ्यूचर पढ़ाई के लिए इनको 50 लाख की रकम चाहिए। 50 लाख की रकम चाहिए। फिलहाल अभी आरडी, एफडी और सुकन्या समृद्धि योजना में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके 15,000 रुपये करना चाह रहे हैं। लक्ष्य इनका है 15 सालों में 50 लाख का। एज अभी 30 है, टोटल इनका 45 ईयर्स के एज के बाद इनका जो हायर एजुकेशन बच्चे का होगा, लगभग 18 से 20 सालों के आसपास जब इनके बच्चे हो जाएंगे, तो उस समय उनको 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। इनका जैसे गोल क्लियर है, 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 15 सालों के लिए, ठीक है। तो इनके कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह से इनका कैलकुलेशन निकल करके आता है, आज इस पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो जिस प्लान में अभी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मान लीजिए 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 सालों के लिए आगे इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर एवरेज रिटर्न 7% का ही मिलेगा। जिस तरह का है रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है, अगर बहुत सारे एलआईसी पॉलिसी लेते हैं या दूसरे इंडोमेंट प्लान लेते हैं, वहां पर भी आपको 5 से 7% के आसपास ही रिटर्न मिलेगा। तो 7% रिटर्न मान के चलते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 27 लाख होता है 15 सालों के बाद। और उस पर जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है, लगभग लगभग 47 लाख, आसपास तो पहुंच रहे हैं। 50 लाख के आसपास ये पहुंच जाएंगे, इसमें नो डाउट, वहां पर तो पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या
इतनी राशि पर्याप्त तो होगी आगे आने वाले 15 साल के लिए। आपको उसका फ्यूचर वैल्यू भी देखना पड़ेगा कि भाई आज के डेट में जो राशि है वह क्या पर्याप्त है। 50 लाख रुपया अगर आज के डेट में दोनों बच्चे के लिए आने वाले 15 सालों के लिए काफी नहीं होगा आपके लिए। मान लीजिए आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में किसी भी तरह का हायर एजुकेशन के लिए आज के डेट में मान के चलिए कि 20 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, 20 लाख रुपए अगर किसी हायर एजुकेशन मेडिकल साइंस में जाइए, मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में, वहाँ 20 लाख रुपए आराम से लगेगा 3-4 साल का कोर्स के आपका पर करवाते हैं तो 15 सालों के बाद उसका क्या होगा। अगर 7% का महंगाई भत्ता जो कि सरकार के दिया हुआ महंगाई भत्ता, हालांकि इससे ज्यादा बढ़ेगा, मान के चलिए, ये तो पेपर पर ऑन पेपर पर है, सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार से 7%, लेकिन बढ़ेगा तो इससे ज्यादा है। ठीक है, मोटा मोटी मान के चलते हैं 20 लाख रुपया का 15 सालों के बाद 7% महंगाई भत्ता के अनुसार से फ्यूचर कॉस्ट क्या होगा, ये निकल के आता है लगभग 55 लाख रुपये। दोनों बच्चे के आपका दोनों मिला करके आपका 47 लाख रुपया जमा हो रहा है। यहाँ पर एक बच्चे का खर्च आपका 55 लाख रुपया हो रहा है, कहाँ से पूरा हो पाएगा। उस समय तो आपको वही फिर लोन लेना पड़ेगा लास्ट में, 45 के जब हो जाएंगे आपको लोन लेना पड़ जाएगा 50 लाख रुपए का, उस समय आपको महंगा लगेगा। तो फिर करना क्या है, आप इन परंपरागत निवेश से हटिए। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि पूरी तरह से हट जाइए, कम से कम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 50% इन्वेस्ट कीजिए, 70% इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। वहां पर अगर 10 से 15 साल आप देते हैं समय, जो कि आपके पास है भी, अगर वहां अच्छा समय देते हैं, सही रूप से इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप आसानी से दोनों बच्चे का लक्ष्य जो है, दोनों बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य जो है, उन्हीं पैसे में पूरा कर पाएंगे, जो कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में, आगे आने वाले समय में आपके लिए वह आधे ही रह जाएंगे। इस बात को आप समझिए। तो हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, जहां पर कि आपको 15% का रिटर्न आराम से मिलेगा आने वाले 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो यहां पर देखिए 15,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं अब 15 साल के लिए, उस पर 15% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, जो कि अमूमन मिल ही जाता है म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फंड में, तो वहां पर आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू लगभग लगभग 1 करोड़ 2 लाख के आसपास होता है, जो कि आराम से आप वहां तक जो दोनों बच्चों की पढ़ाई का है आराम से उस लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाए। हाँ, थोड़ी मार्केट गिरावट आती है, या फिर आपका कुछ पेमेंट वगैरह बढ़ता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है आपको पेमेंट से मिलता है, तो वहां पर इसको टॉप अप कीजिए, तो वहां पर और ज्यादा राशि आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो हो गई सेकेंड पोर्शन की भाई ठीक है, अब आपको म्यूचुअल फंड लेना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए, मान लीजिए इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 के आसपास इन्वेस्ट कीजिए, शुरुआत में करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो एफडी में तो है ही, फिर लोन लेकर के आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए आप म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने के लिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप एसेट प्लस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से लॉगिन कीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी। आप लॉगिन कीजिए, एक बार केवाईसी कंप्लीट कीजिए, अगर म्यूचुअल फंड में नए हैं तो ऑन बोर्ड होकर के मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप वहां चालू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। 100 रुपए से चालू करके देखिए, अच्छा लगे तो कीजिए। ठीक है, तो अब आती है प्लान की बात, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पर विश्वास है तो आप निफ्टी 50 में लगा करके पैसा छोड़ दीजिए, निफ्टी के 50 शेयर में पैसा लगा दीजिए, वहां छोड़ दीजिए। उसके लिए आप जो ले लीजिए एकदम जाना पहचाना एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड लीजिए। वहां पर आपको मार्केट के जो एवरेज रिटर्न होता है, आपको 14% के आसपास रिटर्न आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। जो एवरेज रिटर्न होता है 14% मार्केट निकाल करके देती है साल दर साल, एक लंबे समय के लिए 10 से 15 सालों के लिए, वहां पर आपको आराम से मिलेगा इस तरह के इंडेक्स फंड। इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है, क्योंकि यह इंडेक्स को रिप्लिकेट करके बनाया गया है, इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगता है, और इसका रिटर्न जो होता है वह मार्केट के बराबर ही मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर इससे थोड़ा सा अधिक रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या होता है, आपके फ्यूचर का रिस्क यही होता है कि आप अगर रिस्क ले रहे हैं तभी आप पैसा बना पाएंगे, अन्यथा आपको पैसा नहीं बनेगा। सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि आप रिस्क नहीं लेते, आप रिस्क लीजिए तभी आपका पैसा बनेगा। आपके पास समय है ना, फिर घबराते क्यों हैं।
10 से 15 सालों का समय है, वहां पर आप आराम से पैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठिए, इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा अधिक कीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा डर लग रहा है तो कोशिश कीजिए आप कि ठीक है ऐसा फंड लीजिए जिसमें कुछ डेट का भी पोर्शन हो, इक्विटी का पोर्शन हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट म्यूचुअल फंड आता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। एचडीएफसी का बैलेंस जाना माना जाना पहचाना म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर 65% पैसा जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और रेस्ट 35% या उससे कम, 65% से अधिक इक्विटी में हो सकता है और 35% पैसा आपको डेट में या उससे कम इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें डेट का पोर्शन इसमें रहता है, इसलिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इसका नाम दिया गया है। थोड़ा सा पैसा इक्विटी, थोड़ा सा पैसा डेट। आप इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर 15% से अधिक, लगभग 18% निकल करके आ रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 10 सालों से ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, यहाँ पर साल दर साल देखिए बेहतरीन रिटर्न निकल करके आ रहा है। 30%, 17%, 25%, एवरेज 7%, 6%। फिर भी आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर 18% का रिटर्न अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ निकल करके आ रहा है 15% से ज्यादा। आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मार्केट को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। वहां फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है मार्केट में फंड मैनेजर के अनुसार लार्ज कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है, मिड कैप लेना है, फंड मैनेजर अपने ऊपर से डिसाइड करते हुए इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर कि मार्केट की चाल को देखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वहां पर देखेंगे फ्लैक्सी कैप में पराग पारी का फ्लैक्सी कैप, एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप, क्वांट का फ्लैक्सी कैप, जो पसंद है आप ले लीजिए फ्लैक्सी कैप। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है इसका। ऑन एन एवरेज देख रहे हैं यहाँ पर 20% से ऊपर का रिटर्न निकल करके आ रहा है। मोटा मोटी मान के चलिए किस्मत खराब समय खराब आपको 15% तो आराम से मिल ही जाएगा, कितना भी कुछ हो जाए आने वाले 10 से 15 सालों में एकदम आराम से बनेगा। इसलिए इस तरह के फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए आपको फ्लैक्सी कैप फंड रखना ही चाहिए। जिस तरह से आपको कहते हैं ना कि एफडी में आपको लगातार लीनियर रिटर्न मिलते रहता है, आप फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, उससे बेहतरीन रिटर्न निकाल करके देगा। लगातार रिटर्न निकालता है। आप देखिए पराग पारी का रिकॉर्ड आराम से चलते रहता है। मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आता है, इस फंड का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है। थोड़ा सा और मार्केट अगर समझ गए, समय आपके पास है, जो कि है यहाँ पर 12-15 सालों का समय है। आप एक स्मॉल कैप ले लीजिए, जाना पहचाना फंड निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन फंड, हम लोग 15% की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 30-30% का रिटर्न निकाल करके दे रहा है। मोटा मोटी मान के चलिए आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इस फंड में गिरावट भी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप मार्केट को समझते हैं, थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट को झेलने को तैयार हैं, तो फिर आपको स्मॉल कैप जरूर से जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न यहीं पर बनता है, वेल्थ यहीं पर बनता है। और आप अपने पोर्टफोलियो में अधिक से अधिक संख्या में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अधिक से अधिक कहने का मतलब ये, वो 2-3 फंड जरूर लीजिए। अगर आपका टाइम हॉरिजन लंबा है तो कोशिश कीजिए इसमें 7 साल या 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप उतना व्यू है तभी इन्वेस्ट कीजिए। छोटे छोटे पीरियड के लिए रिटर्न को देख करके इस तरह के फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यह बहुत वोलेटाइल होता है। कोशिश कीजिएगा कि आप लंबे समय के लिए रिटर्न के लिए लंबे समय में अगर आपको प्रदर्शन अच्छा दिखना है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट जरूर कीजिए। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जो है परंपरागत निवेश को देखते हुए, परंपरागत को जारी रखते हुए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर आपको अच्छा खासा वेल्थ जो है बन करके तैयार होगा। एक दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित, फ्यूचर पर ही आधारित है कि 13,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 13,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर मंथ एसआईपी के जरिए। रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ रुपये मेरा चाहिए। अभी एज 39 साल है, 39 ईयर्स है और 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बेस्ट फंड, फंड तो अभी जो सजेस्ट किया वह सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनका बात रहा कि नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप शुरुआत कीजिए म्यूचुअल फंड से। आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से शुरुआत कीजिए, फ्लैक्सी कैप फंड से शुरुआत कीजिए। आपके पास अभी 21 सालों का समय है, वहां पर आराम से यह राशि प्राप्त होगी। आइए आपके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या यह राशि प्राप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले आप जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट राशि है वो 13,000 रुपये पर मंथ है। आप इन्वेस्ट करेंगे 21 सालों के लिए, 15% का रिटर्न मान के चलते हैं।
तो वहां पर देखेंगे 1 करोड़ से सीधा आपको 2.3 2 करोड़ 30 लाख की राशि इकट्ठी हो रही। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन इतनी राशि आपके लिए प्राप्त हो सकती है अगर आप एवरेज मिडिल क्लास लाइफ जीना चाहते हैं तो। कोई दिक्कत नहीं, 2 करोड़ 30 लाख बहुत अच्छी रकम होती है। समय के साथ साथ इस तरह के फंड में आप टॉपअप कीजिए, टॉपअप कीजिए, जो भी पैसा मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा इनकम होता है, आप 10% से टॉपअप करेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वह भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ठीक है, आप म्यूचुअल फंड के साथ शुरुआत कीजिए। आपके बच्चे की पढ़ाई का गोल हो, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल हो, चाहे आपके किसी भी तरह के लक्ष्य का हो, आप म्यूचुअल फंड के साथ शुरुआत कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, किसी भी तरह का गोल होने दीजिए, म्यूचुअल फंड के साथ आइए, यहाँ पर सभी तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, इसके साथ शुरुआत कीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।